नमस्कार दोस्तों हम सबको लगता है कि फ़िटनेस करना वाक़ई में बहुत मुश्किल काम है। हम कई बार प्रयास करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और बार-बार प्रयास करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। एक कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ़ में आ नहीं पाती। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बड़े गोल्स को टारगेट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अचानक एक बड़ा गोल लेंगे और उसको पूरा करेंगे। बड़े गोल कभी नहीं लेने चाहिए और कभी वो पूरे नहीं होते। अक्सर मैं एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ, लोग उनमें फँस जाते हैं, लोग उनको नहीं कर पाते और उनका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है और वो जो फ़िटनेस थोड़ी बहुत और कर सकते थे, उससे भी उनका मन हट जाता है। मैं आज आपको सिर्फ़ 5-5 मिनट के 3 ऐसे वर्कआउट बताऊँगा, ऐसी क्रियाएँ और एक्सरसाइज़ बताऊँगा, योग बताऊँगा, जिससे कि आप अपनी पूरी बॉडी को हमेशा के लिए फ़िटनेस कर सकते हैं, हमेशा के लिए फ़िट रख सकते हैं। 3 जो वो वर्कआउट हैं वो मैं आपको बताता हूँ, 3 वो जो एक्सरसाइज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा-सा हम वार्म अप करेंगे। आप वॉक कर सकते हैं 5 मिनट, थोड़ा-सा जंपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इन वर्कआउट की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम 5 मिनट, सिर्फ 5 राउंड कह सकते हैं, आपको शुरुआत करनी है सूर्य नमस्कार से। ओनली 5 राउंड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। Exhale, inhale, 5, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale down, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 1. 5 राउंड्स नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे अब हम। आप कोई भी कंबल या छोटा सा पिलो लगाकर बैठें तो आप अच्छे तरीके से लंबे समय तक बैठ पाएंगे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जिसमें आप 5 मिनट आराम से बैठ पाएँ। और हम अब प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति। ठीक है, कपालभाति में हमें पेट को अंदर की तरफ खींचना है और सांस को बाहर फेंकना है और ये क्रिया एक साथ साइमल्टेनियसली होगी। तो करते समय पूरा ध्यान रखें कपालभाति, और मेरी डिटेल वीडियो भी है, आप उसमें कपालभाति के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट कपालभाति। चेहरे पर स्माइल, सांसों पे कंट्रोल और प्रैक्टिस।
दोस्तों, जब भी आपको ज़रूरत लगती है आप बीच में 10-15 सेकंड का ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक है? उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट की ये प्रैक्टिस आपको, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना बेनिफिट दे सकती है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें। मैं इसीलिए ये प्रोग्राम सिर्फ आपको 3 वर्कआउट बताए हैं, 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसमें सिर्फ 5-5 मिनट देने हैं। और आपका जो ये एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर भी अगर ये बहाने आप मारते हैं तो ये आपको खुद तय करना होगा कि ये शरीर जो ईश्वर ने आपको दिया है वो किस लिए दिया है। क्या आप उसको सही तरीके से भोग पा रहे हैं, सही तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं? तो ये 15 मिनट अगर अपने लाइफ में अपने लिए नहीं निकाल सकते तो जीवन जीने का कोई क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आप भाग रहे हैं, आप एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है कि लाइफ को हमें कैसे एंजॉय करना है। क्योंकि बिना फिटनेस के, बिना ट्रू फिटनेस के, बिना हेल्दी बॉडी के आप लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे? खुद से सोचिए। और अभी ये जो उम्र है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं आ रहे हैं। आपकी एजिंग हो रही है और निरंतर एजिंग के साथ आपकी बॉडी की जो एफिशिएंसी है, एनर्जी है, वो डाउन होगी। अगर उसको आपको मेंटेन करके रखना है, आप चाहते हो कि वो एनर्जी लेवल मेरा बना रहे, तो आप 15 मिनट अपने लिए निकालिए, करते रहिए प्रैक्टिस। ये 5 मिनट्स कपालभाति की प्रैक्टिस के बाद 2 मिनट, 1 मिनट आप ब्रेक लेंगे। सांसों को अंदर बाहर जाते हुए महसूस करेंगे, फील करेंगे अपने बॉडी के अंदर जो भी आपको बदलाव महसूस हो रहे हैं। अपने हार्ट बीट्स को सुनने की कोशिश कीजिए, अपनी सांसों की गहराई को महसूस कीजिए। आपका मन शांत हो रहा है, चेहरे पर स्माइल, आप बिल्कुल थॉटलेस स्टेट में जा रहे हैं। आप थॉटलेस स्टेज में जा रहे हैं, बार बार ऐसा महसूस करेंगे, आपका मन चित्त शांत। अगला अभ्यास जो हमारा आखिरी प्रैक्टिस है वो आपको करनी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, अगर उसको कोई चीज़ क्लीन कर सकती है, उसको कोई फिल्टर कर सकता है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर वो पावर है शरीर को शुद्ध करने का, हमारे नर्वस सिस्टम को शुद्ध करने का, उसको प्योर करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास हार्डवेयर तो हमने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर उसका सही नहीं है तो हार्डवेयर का भी कोई काम नहीं है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सॉफ्टवेयर को मजबूत करता है और फिर हमारी जो मशीन है, ये जो बॉडी है, ये बेहतर परफॉर्म करती है, बेस्ट परफॉर्म करती है अपनी। तो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस में बहुत ही सिंपल इसकी टेक्निक, सहज स्टेज 1 की जो प्रैक्टिस है वही आपको करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, फर्स्ट फिंगर की टिप को टच करना है। राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बनाएंगे, पहली 2 उंगलियां अंदर। और सांस लेने में और छोड़ने में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जितने समय में आप सांस ले रहे हैं उतने ही समय में सांस को छोड़ना है। अगर आप इसको काउंटिंग के साथ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने 5 काउंट में सांस को भरा और 5 काउंट में सांस को छोड़ा, फिर 5 में लिया
और फिर छोड़ा। ठीक है, ये आप काउंटिंग 5 से 7 पे आ सकते हैं, 7 से 9 पे आ सकते हैं, 10 पे आ सकते हैं, 12 पे आ सकते हैं, 15 पे आ सकते हैं। वो आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी इंप्रूव होगी जैसे जैसे आपके लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे अंदर, राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करेंगे। राइट से बाहर, अब राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर। ये हमारा एक राउंड हुआ। इसी तरह आपको ये 5 मिनट करना है। 5 मिनट में आपके 10 राउंड हो, 5 राउंड हो, 12 हो, डजेंट मैटर। आप सिर्फ घड़ी लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम दूसरे चरण में आएंगे, लेकिन पहले चरण में आपको इतना ही ध्यान रखना है। जब भी आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो या आपको बैठते हुए दिक्कत हो रही है, तो आप अपने पोस्चर को थोड़ा सा रिलीज़ कर सकते हैं, पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं हिलाकर, फिर वापस उसी पोजीशन में आके प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 मिनट्स की ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आ सकती है। सिंपल आपको इसको फॉलो करना है और कोशिश करनी है किसी भी कंडीशन में आपका ये रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी और दे देता हूँ। कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद इसको कर लें बिना चाय वाय पिए। उसके बाद आप इवनिंग, अगर आप मॉर्निंग में किसी कारण से स्किप कर देते हैं तो आप इसको रात को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो डिनर है उसका जो ब्रेक गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आप डिनर से पहले प्रैक्टिस करें, आपने कुछ खाया ना हो, आपकी बॉडी का पेट खाली होना चाहिए, है ना। 2-2.5 घंटे पहले आपने कुछ लिया हो, उस कंडीशन में आप शाम को घर पे आके 15 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए रूम में बैठकर, थोड़ा सा हम मुँह हाथ धो के फ्रेश होके। उसके बाद आप अपना रूटीन आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सबके घर पे आने का टाइम अलग होता है। तो कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग में करें, जिससे कि आपका रूटीन बराबर बना रहे, क्योंकि इवनिंग का हमें खुद पता नहीं होता कि क्या पोजीशन होने वाली है। बट मॉर्निंग का हमें पता है कि हम सुबह उठेंगे, और आप ये कहीं भी कर सकते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे हैं तभी ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप वहीं टूर पे गए हुए हैं ऑफिस के काम से या बिजनेस की ट्रिप पे, तो वहाँ भी आप होटल में, रिजॉर्ट में, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, दैट्स इट। ये आपने अगले 21 डेज आपको ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। फिर उसमें हम, और अब उस इतना करने के बाद गारंटी है कि ये आपका जो 15 मिनट का रूटीन है कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इन 21-22 दिन में, 1 महीने के अंदर आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो आप अभी शायद सोच भी नहीं सकते। लेकिन रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह की कोई आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। आप मुझे प्लीज़ अपनी कोई भी समस्या है वो शेयर कीजिए। धन्यवाद।